थोड़ा सा रिवीजन कर ले। चलो एक बार। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसके प्लेस चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से घूमने निकल जाएंगे या तो अपनी प्लेस में शिफ्टिंग करेंगे। उसके लिए टोटल 4 इफेक्ट है। आउट ऑफ 4 इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखी थी। इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन बस अपनी जगह से लेफ्ट या तो राइट शिफ्ट होते हैं। सपोज अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन। कौन खींच लेगा इसे? फ्लोरीन खींचेगा। तो इसे बोलेंगे फ्लोरीन की माइनस आई इफेक्ट। तो कैसे, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो माइनस आई देंगे? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले। दूसरी प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई मतलब डोनेटिंग इफेक्ट होगी। डोनेट कौन करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक और आता है बीच में, यहाँ पे आएगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पहले ऑक्सीजन डोनेट करेगा, फिर ये कार्बन डोनेट करेगा। इस वजह से डोनेशन डायरेक्ट ऑक्सीजन में ज्यादा होगा। मेनली आपको ये याद रखना है, ये वाला ज्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इंडक्टिव इफेक्ट किसकी ज्यादा होगी। Done. चलो आज देखते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस में क्या होता है? टोटली सिग्मा बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली ट्रांसफर हो जाते हैं। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन और अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव में क्या होता था? बस इलेक्ट्रॉन जो थे वो सिग्मा बॉन्ड के बीच में रहने की बजाय किसी एक साइड शिफ्ट हो जाते थे। यहाँ पे क्या होगा? पूरा बॉन्ड ही निकल के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ये होते किस में है, इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, पहले कंडीशन देख ले, बाद में एक एक डिटेल में देखेंगे। पाई सिग्मा पॉजिटिव, सेकेंड है पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर। लॉन पेयर पता है ना, ऐसे जो किसी के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं वो। 4 है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। और फिफ्थ होगा पाई सिग्मा पाई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होंगे? तो ऑलवेज कभी भी फ्लो देखो आप, हाई टू लो जाता है ना। जैसे अगर कोई एक जगह पे पानी भरा हुआ है तो वाटर का फ्लो भी कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइट है वहां से लेके लो तक जाएगा, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड जाएगा वाटर का फ्लो। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हाई टू लो जाएगा। यहाँ पे हाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑलवेज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंस टू लो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसके पास होती है? तो हमने देखा अभी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी नेगेटिव चार्ज के पास, या फिर जिसके पास लॉन पेयर है। तो नेगेटिव चार्ज या फिर लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई बॉन्ड साइड। कहाँ जाएंगे? पाई बॉन्ड साइड। और पाई बॉन्ड से आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन आपके सीधे पॉजिटिव चार्ज या तो फ्री रेडिकल साइड। समझे? सो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन सबसे हाई कहाँ पे होंगे इसमें देखो तो? नेगेटिव चार्ज या फिर लॉन पेयर में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन से यहां से लेके जाएंगे वो डायरेक्टली पाई बॉन्ड साइड। और फिर
पाई बॉन्ड जाएगा पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव है मतलब वहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, कम इलेक्ट्रॉन है। और ये फ्री रेडिकल कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो देखो। दो टाइप के फिजन होते हैं, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक में क्या होगा, जब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है तो सपोज ऐसा है, इस बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन उठाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन उठाएगा। होमोलिटिक मतलब सेम होंगे, ऐसे कट होगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और आपको दो ऐसे अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे इंटरमीडिएट, इसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, तो सोचो एक बॉन्ड ये 1 2 3, 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 + 2 4 + 2 6, और ये एक, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हुआ, कोई भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्री रेडिकल कैसा है, इलेक्ट्रो ओके डेफिशिएंट। अभी भी नहीं आ रहा है, हाँ। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव के अंदर, पाई सिग्मा पॉजिटिव के अंदर ऑलवेज आपको देखना है अल्टरनेटिव पाई और सिग्मा आना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर सपोज ऐसा आया तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये पाई हुआ, ये सिग्मा, सिग्मा और फिर पॉजिटिव आया। तो हमें क्या चाहिए, इसके जैसी कंडीशन चाहिए, ये पाई बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, और सिग्मा के आगे आया पॉजिटिव चार्ज। समझे? हम्म। तो फर्स्ट कंडीशन में पाई सिग्मा पॉजिटिव अल्टरनेट होना चाहिए। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो हमने देखा है हाई इलेक्ट्रॉन डेंस टू लो इलेक्ट्रॉन डेंस। यहाँ पे आपके पास एक पाई बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, पाई बॉन्ड के पास या पॉजिटिव के पास, पाई बॉन्ड के पास। तो पाई बॉन्ड किस साइड ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड हमारा ट्रांसफर होगा पॉजिटिव साइड। ऑलवेज एक उठा के बाजू में रखोगे, समझे? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ऑलवेज ऐसे होता है, अगर यहाँ है तो चल के यहाँ जाएगा, इधर से चल के इधर आएगा। आप कभी भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ऐसे नहीं करवाओगे, यहाँ पे था इधर चला गया, समझे? पाई बॉन्ड ऑलवेज उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही शिफ्ट होगा, समझे? हम्म। तो हमारा पाई बॉन्ड जो था ये इस साइड चला गया। इस वाले एटम को कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, पहले भी एक बॉन्ड जुड़ा था, अब शिफ्ट हो गया फिर भी है कि नहीं, एज इट इज। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये वाला कार्बन कैसा था, पॉजिटिव था, उसे इलेक्ट्रॉन मिले तो कैसा हो गया वो, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन मिले तो न्यूट्रल कट हो गया चार्ज। और किसको छोड़ के गया, कौन से इलेक्ट्रॉन को छोड़, कौन से कार्बन को बॉन्ड छोड़ के चला गया, ये लास्ट कार्बन को गया ना। ये वाले कार्बन के पास से बॉन्ड चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन गए। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। समझे? एक और देखे, ऐसा है, ये रेजोनेंस एरो होता है, डबल हेडेड होता है, दोनों साइड आ सकता है ऐसा। अब देखो, ये पाई बॉन्ड है आपके लिए, ये सिग्मा है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑलवेज आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ले जाओगे पॉजिटिव साइड, तो पाई जाएगा पॉजिटिव साइड। और जो भी कोई चार्ज है
पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर फ्री रेडिकल है, उससे जहां पे पाई बॉन्ड ट्रांसफर हुआ इसकी ऑपोजिट में ट्रांसफर करना है। ऐसा दिखाना मत, समझे? ये एरो आप नहीं दिखा सकते। एरो ऑलवेज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिखाने के लिए। ये आपको समझ में आए इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये वाला एरो मत ड्रॉ करना, जस्ट समझे? तो याद कैसे रखेंगे हम? जिस भी डायरेक्शन में पाई बॉन्ड मूव होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कार्बन, एक एटम छोड़ के मूव होना है। एक एटम को छोड़ के ही मूव करना है, डायरेक्ट नहीं। अब देखो तो कैसा बनेगा ये। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी पाई बॉन्ड आ गया, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव किधर जाएगा? एक छोड़ के मूव करना है ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर दे दूं समझने के लिए, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा जो पॉजिटिव कार्बन अभी, पॉजिटिव चार्ज अभी फर्स्ट कार्बन पे था, वो कहाँ पे मूव होगा? थर्ड पे। एक एटम को छोड़ के मूव करेंगे ना। और सेकेंड के पास तो ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड था और अभी भी है। देखो, अगर मैं इसे नंबर दूं 1 2 3 4 और 5, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड बॉन्ड के ऊपर आपको कोई, सेकंड कार्बन के ऊपर आपको कोई चेंज दिख रहा है? यहाँ पे सेकंड के ऊपर डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी है। तो बस चेंज क्या हुआ? तो थर्ड पे इलेक्ट्रॉन थे, थर्ड पे डबल बॉन्ड था, अब थर्ड पे डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो थर्ड के इलेक्ट्रॉन अगर कोई बूच मार के चला गया, तो थर्ड के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 पे गया। अब भी देखो रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस आप कभी उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाओगे। अगर आपने पाई बॉन्ड को ऐसे घुमाना चाहा, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो, तो ऑलवेज पाई बॉन्ड ऐसे ही जाने चाहिए। फिर आधे स्ट्रक्चर में आप एंटी क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज गए, और आधे में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। समझे? तो कोई एक ही डायरेक्शन में जाना है। अब भी यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। ये पाई है, ये सिग्मा, ये पॉजिटिव। तो कौन मूव होगा? पाई बॉन्ड मूव होगा पॉजिटिव साइड। अब 4 कार्बन पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। पाई बॉन्ड किस कार्बन को छोड़ के चला जाएगा? फिफ्थ को। तो पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे जाएगा? थर्ड का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे माइग्रेट होगा? फिफ्थ पे। जिसको छोड़ के गया वहां पे माइग्रेट होगा वो। कुछ ऐसा दिखेगा। तब आगे रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो खत्म हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब समझे? ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा है CH2+, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, और पाई सिग्मा के ऊपर पॉजिटिव आया, तो रेजोनेंस तो होगा। और रेजोनेंस में आपको क्या करना है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंस टू लो इलेक्ट्रॉन डेंस, मतलब पाई बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइड। अब मैं नंबर दे दूं आपको समझ में आए इसके लिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब पाई बॉन्ड जो है वो कौन से कार्बन को छोड़ के चला जाएगा? सेकंड को। तो पॉजिटिव चार्ज भी आपका कहाँ पे आएगा?
सेकेंड कार्बन पे आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया। पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी था, मिला मतलब नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज आया आपका इधर सेकेंड पे, यहाँ पे आया। अब अगर आप नंबर दो फिर से 1 2 3 4 5 और 6, अब देखो, अब डबल बॉन्ड जो है वो किसके बीच में है? 3 एंड 4 के बीच में है ना। तो वो डबल बॉन्ड माइग्रेट होगा आपके पॉजिटिव साइड, मतलब 2 3 के बीच में जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में आप डबल बॉन्ड को मूव करते हो, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एटम छोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव को माइग्रेट करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को एक एटम छोड़ के माइग्रेट करो, कहाँ पे जाएगा वो? 4 पे चला जाएगा। गलती से ये पॉजिटिव लिख दिया, मैं रफ कर देता हूँ। और पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ गया? 4 पे। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा है। अब भी देखो रेजोनेंस पॉसिबल है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, वो जाएगा आपका उसके एडजेसेंट पे, मतलब 4 और 5 पे। तो किस कार्बन एटम को छोड़ के चला गया है वो? 6 को। तो डबल जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका जाएगा डायरेक्टली 6 पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, CH2 पॉजिटिव। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज मैं कहाँ पे लगाऊं? हम्म, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो CH2 के पास डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, और ये पॉजिटिव, तो पॉसिबल है। हाँ, तो अभी भी ये पाई बॉन्ड आपका ट्रांसफर होगा इन दोनों के बीच में। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। पर जो ये ऊपर का CH2 था उसको छोड़ के चला गया, ऐसा ही हुआ ना। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। किसको छोड़ के गया? तो ऊपर ये जो CH2 देख रहे हो, इसको बॉन्ड छोड़ के चला गया, मतलब वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब देखो, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था सेम वही वापस मिल गया। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने जहां से शुरू किया था, ये स्ट्रक्चर CH2 के ऊपर पॉजिटिव, वापस वैसा मिल गया। बस अंदर के जो पाई बॉन्ड थे वो घूम गए, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 1 2 के बीच में बॉन्ड था, यहाँ 3 4 के बीच में है, यहाँ 3 4 के बीच में था, सॉरी 2 3 के बीच में है। एक एक बॉन्ड आगे चला गया। वाइल इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, जस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में थे वो थोड़े आगे शिफ्ट होते थे। यहाँ पे तो पूरे में घूम रहा है। हाँ, तो अब समझे रेजोनेंस कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और घूमने के लिए उसकी आउट ऑफ 5 कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें से हमने फर्स्ट कंडीशन देखी, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब सेकंड देखते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज।
ये जहां पे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे कार्बन, वो तो समझ में आता है ना कि ऐसे लिख के समझाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक नीचे वाला एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पाई सिग्मा नेगेटिव हुआ। ओके। अब आपको ट्रांसफर किसको करना है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंस टू लो इलेक्ट्रॉन डेंस जाना है। तो पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को बना दो पाई बॉन्ड। यहां पे क्या करना है? नेगेटिव को बनाना है पाई बॉन्ड इधर। और अब देखो, कार्बन की वैलेंसी इसकी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड थी। ये कार्बन है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट थी। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके बॉन्ड बनाता है तो फिफ्थ 5 वैलेंसी हुई कि नहीं? अब कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी तो 4 ही हो सकती है, 5 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड बना है तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड बनेगा नेगेटिव, वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए। होनी तो 5 ही चाहिए, 4 ही चाहिए ना। 5 हुई तो अगर मैंने ये वाला बॉन्ड अगर मैं तोड़ देता हूं तो ऑलरेडी 4 हो जाएगी। तो मैंने क्या किया? कंपाउंड ने ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, ऐसा। तो चार्ज घूमा कि नहीं? देखो चार्ज कैसे घूमा। जो पाई बॉन्ड था वो सपोज आगे गया, गया आगे पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड जहां गया उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कार्बन को छोड़ के नेगेटिव आ गया, हो गया ऐसा। तो पाई बॉन्ड जिस भी डायरेक्शन में मूव होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना है, पॉजिटिव नेगेटिव या तो फ्री रेडिकल बाय अल्टर एटम। एक एटम को अल्टरनेट करके आपको मूव करना है, एक एटम छोड़ के मूव करना है। कभी भी इस तरीके से मत लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पाई बॉन्ड को घुमा दिया और नेगेटिव चार्ज यहीं पे भी लिखा। ये टोटली रॉन्ग है, पॉसिबल ही नहीं है, समझे? ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव और फ्री रेडिकल एक कार्बन एटम छोड़ के मूव करते हैं ऑपोजिट में, ऐसा याद रखना। ओके। और एक एग्जांपल देखिए इसका। CH2 नेगेटिव है सपोज। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? नेगेटिव के पास होंगे। सो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं नंबर इसको 0 मान लेते हैं, चलो ये 0 है। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हुआ। तो नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नेगेटिव ने डोनेट किया, नेगेटिव था डोनेट किया, पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, कट हो गया ये चार्ज। अब इसकी वैलेंसी देखो, ऑलरेडी पहले से कंप्लीट थी, ये कार्बन की फर्स्ट की। अगर बॉन्ड बनेगा तो वैलेंसी 5 होगी, तो वैलेंसी बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव। तो ये पाई बॉन्ड क्या बनेगा? नेगेटिव, और किस पे जाएगा? सेकंड पे। हमने बोला था ना ऑलवेज अल्टरनेट मूव होता है। 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ये नेगेटिव चार्ज था, उसी की वजह से तो ये बॉन्ड बना। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इस जगह पे बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया
था कैसा, नेगेटिव। बॉन्ड फॉर्मेशन में डोनेट किया, कैसा बना, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होके कट हुआ कि नहीं, समझे। तो जीरो वाले कार्बन पे चार्ज चला गया। अब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है वो क्या बना, नेगेटिव। आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पे ऐसे बढ़ाया, तो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज है आपका वो एक एटम छोड़ के पीछे आएगा। ये यहाँ पे गया, इसे एक छोड़ के पीछे लाओ। कि अभी भी नहीं आया समझ में, आगे देखते हैं। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं थे पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंस नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव ही आगे बढ़ेगा। अब देखो, तो नेगेटिव यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, पर ये बना सकता है। और अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे समझो कि ऑलवेज माइग्रेट आपको पाई बॉन्ड को करवाना है। किसको माइग्रेट करवाना है, पाई बॉन्ड को। ऑलवेज कोई चार्ज के साइड माइग्रेट करवाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ। चलो, ये सही मेथड है ऊपर वाली, पर अभी आपको याद रखना है, तो याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। पाई बॉन्ड मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्री रेडिकल और a lone pair, and any of these moves backward direction of pi bond by alter a atom। एक एटम छोड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। पाई बॉन्ड जिस भी डायरेक्शन में घूमेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पाई बॉन्ड को एक एटम छोड़ के मूव करवाना है। अब देखो, ये इससे बहुत सिंपल हो जाएगा याद रखने के लिए। वैसे लिखने में गलत है, पर याद रखने में आप इससे समझ सकते हो। एरो में गलती होगी, पर वैसे आप समझ जाओगे कि कैसे होगा। देखो, ये पाई बॉन्ड है, इसे मूव करवाओ चार्ज साइड, तो चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज को भी तो उसकी जगह पे से घूमना पड़ेगा ना। तो चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज घूमेगा इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कार्बन छोड़ के। ये आगे जा रहा है ना, तो इस चार्ज को पीछे लाओ एक कार्बन छोड़ के, ऐसे आया। अब देखो फिर से, ये पाई बॉन्ड को आगे जाने दो, चार्ज एक छोड़ के पीछे आएगा यहाँ पे। चार्ज एक छोड़ के यहाँ आया। अब फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जाएगा चार्ज साइड, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये चार्ज एक कार्बन छोड़ के पीछे इधर लाओ। ऐसा था। अब कोई पाई बॉन्ड है, हाँ CH2 के पास है, तो CH2 का पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये चार्ज सीधा जाएगा CH2 पे। अब समझे, ओके।
ऐसा है O माइनस, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल का आयन है फिनॉक्साइड। इसमें कैसे ट्रांसफर होगा, हमें क्या करना है, बस पाई बॉन्ड को चार्ज की साइड मूव करवाना है। तो ये पाई बॉन्ड जाएगा चार्ज साइड। तो वहाँ अगर मैं यहाँ से ऐसे नंबर दूं आपको कि ऑक्सीजन को हम 0 एटम मान ले, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताओ, अगर पाई बॉन्ड जा रहा है 0 और 1 के बीच में, तो हमारा नेगेटिव चार्ज किस कार्बन पे माइग्रेट होगा? सेकेंड कार्बन पे। वेरी गुड। ओके, अब वापस से देखो, हम यहाँ से फिर से नंबर देते हैं इसके लिए। ये 0 एटम था हमारे लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अरे कुछ गलती हो गई, फर्स्ट नंबर देना ही भूल गए। हाँ हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब आगे वाला पाई बॉन्ड घुमाओ, ये जो 2 और 3, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये 2 3 के बीच में जाएगा। तो जो 2 पे नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे जाएगा? फोर्थ पे। वेरी गुड। तो ये नेगेटिव जाएगा फोर्थ पे। अब इसे घुमाओ, तो ये नेगेटिव वापस से अब कहाँ जाएगा? सिक्स्थ कार्बन पे जाएगा। वेरी गुड। ऐसा है। अब डबल बॉन्ड कौन सा यूज होगा? फर्स्ट और जीरो वाला। तो वो जीरो और फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है उसे यहाँ पे लाओ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। आपको तो एक छोड़ के ही मूव करवाना है। बन गया जैसा पहला स्ट्रक्चर था वैसा। समझे रेजोनेंस कैसे होगा? ओके। अब लॉन पेयर देख, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल देखे, थर्ड कंडीशन। फ्री रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ऑलवेज। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हमें क्या करवाना है, ऑलवेज पाई बॉन्ड को मूव करवाओ, कोई भी चार्ज दिखे उस साइड, और जो भी वहां पे है पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, उसे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दो, एक कार्बन एटम छोड़ के। CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आया आपका ये पाई बॉन्ड, तो इस जगह पे चला जाएगा आपका फ्री रेडिकल। ओके, सो ये वाला फ्री रेडिकल इसके ऑपोजिट में मूव होगा। एक और एग्जांपल देखिए इसका। यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप ऑलवेज डबल बॉन्ड को माइग्रेट करवाओगे। ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होगा 1 2 के बीच में, तो डायरेक्टली आपका जो फ्री रेडिकल है वो किस कार्बन पे जाएगा? चलो जल्दी से, फ्री रेडिकल किस कार्बन पे जाएगा? थर्ड पे जाएगा ना। एक कार्बन एटम पीछे लाना है, एक अल्टरनेट कार्बन एटम पीछे लाओगे आप। तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे आगे गया, तो उसके ऑपोजिट में ये कार्बन पीछे आएगा। अभी भी रेजोनेंस पॉसिबल है।
तो ये कैसे होगा, ये आगे जाएगा ऐसे, तो ये अब जो थर्ड पे पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाएगा, सॉरी थर्ड पे जो फ्री रेडिकल है वो किस कार्बन पे मूव होगा, फिफ्थ पे, वेरी गुड। अब रेजोनेंस आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये सिग्मा सिग्मा और फिर पाई बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यू है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, अल्टरनेट होना चाहिए, फ्री रेडिकल के बाद पाई सिग्मा, तो यहाँ पे रेजोनेंस खत्म। अब वापस हो सकता है उल्टा, अब उल्टे कैसे होंगे, इसमें से ये बनेगा और इसमें से ये बनेगा, पर आपको एक ही डायरेक्शन में जब तक कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होता तब तक घुमाना है। डन, ओके। फोर्थ कंडीशन है हमारी पाई सिग्मा लॉन पेर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब लॉन पेर किसके किसके ऊपर होते हैं वो समझने के लिए आपको इतना याद होना चाहिए, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ऐसे नंबर लाइन तो आती होगी आपको, कार्बन को 0 मानना है, नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन +2, फ्लोरीन +3, और ये बोरॉन -1 आएगा नंबर लाइन में, ऐसा होगा। अब कार्बन को हम 0 क्यों मानते हैं, बिकॉज आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बॉन्ड बना लेंगे, तो रिमेनिंग लॉन पेयर क्या होंगे, 0 होंगे, ये नंबर ऑफ लॉन पेयर है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ लॉन पेयर। यहाँ पे -1 क्यों लिखा, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल कितने हुए इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 3 बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से मैंने -1 लिखा कि उसके पास एक लॉन पेयर तो कम है। नाइट्रोजन और बाकी सब में क्या होता है, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 5, और वो सेटिस्फाई होने के लिए 3 ही बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, 3 बॉन्ड, तो एक लॉन पेयर वहां पे बचेगा। ऑक्सीजन की बात करें, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, 2, सो 2 बॉन्ड बनाएगा, अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब लॉन पेयर कितने हुए, दो दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर होगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर कितनी हुई, 2 लॉन पेयर बचे, समझे। और सारे हेलोजन के पास आउटर मोस्ट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल होने के लिए एक बॉन्ड बनाता है, कितना, एक बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कितने बचेंगे, 6, मतलब 3 लॉन पेयर बची, समझे। तो ऐसे याद रखना है आपको, बोरॉन के पास लॉन पेयर ही नहीं होते, -1, उसके पास तो कम इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 0 लॉन पेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, उन तीनों के पास लॉन पेयर होंगे। अब उल्टा याद रखो, FON हैज लॉन पेयर, फोन हैज लॉन पेयर, फोन के पास लॉन पेयर होंगे, पर ये फर्स्ट एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्स्ट एटम, मतलब डायरेक्ट रेजोनेटिंग सिस्टम के साथ यही जुड़ा होना चाहिए, पर अभी इतना याद होना चाहिए, फोन के पास लॉन पेयर है, किसके पास लॉन पेयर है, फोन के पास, FON। अब एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर
ठीक से ध्यान दीजिएगा। अब ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आया और फिर लोन पेयर है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? लोन पेयर साइड ही होंगे, तो ऑब्वियस है लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये यहाँ पे उठ के नेगेटिव बना देगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा वरना बैलेंस नहीं होगा। ऐसे होता है। तो ऑलवेज जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट एटम विथ लोन पेयर लाइक फोन। Always donate their electron into resonance। जो भी आपके पास एटम विथ लॉन पेयर है वो ऑलवेज रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आर। समझे? जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डोनेट करता है वो क्या होगा आपके लिए? प्लस आर इफेक्ट। अब देखो, ऐसा है। तो हमने बोला था ना फोन के पास लॉन पेयर है होते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग सिस्टम के पास जो हमारा ऑक्सीजन है फर्स्ट जुड़ा हुआ उसके पास लॉन पेयर होंगे, ऑब्वियस है होंगे। अब हमने देखा था लॉन पेयर पाई बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब लॉन पेयर ऑलवेज क्या होंगे? डोनेट। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ लॉन पेयर बनेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज बनेगा ऐसा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है ना, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इतना समझे? अब तो हम वो पुरानी मेथड यूज कर सकते हैं हमारी। ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, नेगेटिव है। पाई बॉन्ड को आगे जाने दो, जो भी ऑपोजिट चार्ज है वो एक कार्बन छोड़ के पीछे आएगा। हाँ, ये आया फोर्थ पे। अब पाई बॉन्ड को आगे जाने दो, ये कहां पे जाएगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज? सिक्स्थ कार्बन पे। ऐसा है। अब क्या होगा? अब लास्ट ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पार्ट लेगा, ये बॉन्ड आगे आएगा तो ये सीधा नेगेटिव चार्ज कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव आया मतलब स्टेबल हो गया। पॉजिटिव था, नेगेटिव मिला मतलब न्यूट्रल, कट हो गया ये चार्ज। समझे? तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना रेजोनेंस में, तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में डोनेट करता है तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? प्लस आर। और प्लस आर इफेक्ट ऑलवेज कौन शो करेगा? डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास होंगे। सो एटम विथ लॉन पेयर। एटम विथ लॉन पेयर कौन से होते हैं? फोन, FON, फोन। और ये फ्लोरीन इंडिकेट करता है ऑल हेलोजन, सारे हेलोजन। हेलोजन में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये होंगे, समझे? ओके।
तो अब इसमें कोई डाउट है प्लस आर इफेक्ट में? नहीं है ना रेजोनेंस में कोई डाउट? ओके। अब एटम विदाउट लोन पेयर है, ज्यादातर वो कार्बन वाले होते हैं, या तो एक नाइट्रो। हेलो।